वाह जास्मिन, क्या फ्लिप मारा है। जिन्होंने अपने पास बिठाकर प्यार दिया, समझाया, बुझाया, बूस्ट किया, सपोर्ट किया, उनके आस्तीन का सांप बनकर निकली हैं। जी हाँ, आस्तीन का सांप, यही कह रहे हैं सोशल मीडिया पर लोग जैस्मिन भसीन को। लेकिन क्या ये जैस्मिन भसीन की खुद की सोच है, या फिर रुबीना जो है वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की शिकार हैं, ये सोच उनके जहन में डाली गई है और किसी और ने नहीं, ऑब्वियस अली ने डाली है। सबूत के साथ बताऊंगी, सबूत के साथ। स्क्रीन पर आपने देखा है, जहां आज के एपिसोड में क्यों कहा जैस्मिन ने ये साफ साबित हुआ, वो बताऊंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो क्या राहुल ने अली से दोस्ती करके गलत किया है, उनके खेल पर इफेक्ट पड़ेगा। निकी तंबोली अपना प्लॉट लॉस्ट कर गई हैं, टॉप 5 से बाहर हो जाने वाली हैं। रुबीना का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये वो क्यों लोग कहते हैं, क्यों लोगों को लगता है कि वो घमंडी है या उनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है रुबीना और अभिनव में, वो भी डिकोड करूंगी। और बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट। शार्दुल को सैल्यूट, जिस परिस्थिति में वो आए, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने खेल खेला। अगर ऐसे लोग जिंदगी में रहें तो जिंदगी से कभी हार नहीं मानेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और एक बार फिर सलमान खान ने ये कहा कि रुबीना, जैस्मिन ने ये कहा कि रुबीना घर से बाहर जाने वाली है। सलमान ने पूछा इसके पीछे कारण, और साथ ही साथ सलमान खान ने कहा कि रुबीना और शार्दुल में वोट्स का मार्जिन नहीं है। और एक बार फिर सलमान खान ने कहा रश्मि और देवो कैसे बाहर गई थी 5वें हफ्ते में। तो सलमान खान, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आरती को रश्मि और देवोरीना से ज़्यादा वोट मिले थे? इस एक लाइन ने, आपकी इस एक लाइन ने आरती का खेल बदल दिया था। डेफिनेटली इससे आरती को बहुत फ़ायदा हुआ था, नो डाउट। आरती ने जिस वे में लिया उससे फ़ायदा हुआ। एनीवेज, हम बात बिग बॉस 14 की करेंगे। तो क्या ये बार बार रुबीना और अभिनव को पॉइंट आउट करना, टारगेट करना, आज भी एक बार फिर कहा, रोज कहते हैं, मैं आपको रोज बताती हूँ, रुको रुको रुबीना, फैंस देख रहे हैं। रुबीना के फैंस कुछ कह भी रहे हैं। शुरू करते हैं। आज जैस्मिन भसीन ने साफ तौर पर साबित कर दिया कि वो नागिन है। जिस रुबीना और अभिनव ने बैठ कर सपोर्ट करके जो रोने वाले दिन भर जैस्मिन, उनको बच्चे की तरह, बच्ची है तो देख नहीं पाएगी डॉलू के साथ ऐसा, उस जैस्मिन ने उन्हीं रुबीना को आज पूरी तरह से, रुबीना को आज दो चीज़ें की। एक तो उनको खेल में कमज़ोर बताया कि वो एविक्ट हो जाएंगे, और दूसरा उन्होंने उनको कहा कि उसमें बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, गलतफहमी गुलाब जामुन के दौरान। और रुबीना को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी। रुबीना ने बाद में हग करके और बाद में बात को ख़त्म नहीं किया। उन्होंने कहा मैं हर्ट हुई हूँ, और तूने अगर कहा है तो डोंट फील सॉरी, स्टैंड कर अपनी बात पर। आज भी रुबीना ने वो कहा। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो राहुल ने भी आज रुबीना को कहा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। बाकी लोग भी कहते हैं, क्यों लोगों को लगता है कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इस बारे में बात करेंगे हम आगे। उससे पहले वो बात, जब गलतफहमी का गुलाब जामुन का टास्क हुआ, उन्होंने जैस्मिन ने रुबीना को पॉइंट आउट करके कहा कि इनको बहुत ज़्यादा अपने आप पे घमंड है या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। जब वो चार्ट वाला हो रहा था, परसेंटेज कैरेक्टर के बातें बतानी थी, जहाँ पर राहुल और रुबीना थे, तो जब राहुल कुछ बोले तो रुबीना की आदत है वो अपना क्लैरिफिकेशन देने लगती हैं। तब उस वक्त कैमरा अली और जैस्मिन पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए गया था, जहां अली ने जो इशारा किया ऐसे और जैस्मिन ने देखा, उसका मतलब कि देख देख राहुल को बोलने नहीं दे रही, ऐसा ही करती है, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये बात अली ने जैस्मिन के दिमाग में डाली। जब से अली आए हैं, अली ने पूरा गेम पलट दिया है, अपने पूरे मकसद में कामयाब हो गए हैं। उनको, अली को क्या, जैस्मिन और रुबीना की जोड़ी, उनका दोस्ताना तोड़ने के लिए लाया गया था। फराह खान के बोलने के बाद जैस्मिन पूरा का पूरा फराह खान का बोला हुआ खेल खेल रही है। हालांकि रुबीना ने थोड़ा सा कुछ किया जब वो और अभिनव अलग अलग गए, मगर वो अपने कैरेक्टरिस्टिक को उन्होंने छोड़ा नहीं है। चाहे फराह खान ने कुछ भी कह लिया, वो अपने खेल को अपने हिसाब से खेल रही हैं। अब बात करते हैं
रुबीना को क्यों लोग घमंडी कहते हैं? रुबीना सोफिस्टिकेटेड है, पढ़ी लिखी है, इंटेलिजेंट है, सक्सेसफुल है, और इसलिए एक थोड़ा सा एक पर्सनैलिटी में ऐसा एक आ जाता है। मैं उसे घमंड नहीं कहूँगी, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं कहूँगी, सेल्फ एस्टीम कहूँगी। जब वो किसी जो भी नया शख्स आता है, शार्दुल आया, उन्होंने उससे बात की, कविता आई, उन्होंने कविता से दोस्ती थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई नया सदस्य आया, उससे रुबीना ने दोस्ती नहीं की है, अपने आप को सुपीरियर दिखाया है। वो और अभिनव, वो लोग डेफिनेटली वो लोग नॉर्थ के हैं, तो उनका अपना एक बात करने का तरीका है, अपना एक वो तो जो लोग थोड़ा सा यहाँ वहाँ होते हैं उसमें लोग शायद साइड हो जाते हैं, उस पर जवाब नहीं देते। और जब वो लोग बोलते हैं तो आपको लगता है कि वो लोग टीचर जी हैं, मास की बातें कर रहे हैं, और जब नहीं बोलते तब आपको लगता है कि बहुत घमंडी है, इनको तो कुछ पड़ी नहीं है। निक्की जब बीच में बोलती थी तो वो लोग इग्नोर करते थे, तब अलग मुद्दा बनता था। जब उन्होंने एक्नॉलेज करना शुरू किया तो अलग मुद्दा बना, और अब कुछ अलग ही मुद्दा बन रहा है। तो जिस बात को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं वो एक नॉर्मल बिहेवियर, हर एक का व्यक्तित्व अलग होता है। काफ़ी बार लोग सिर्फ आप उनके शक्ल को देखकर उन्हें घमंडी, बदतमीज़ और क्या क्या कह देते, पर असल में वो नहीं होते। रुबीना को घर वालों ने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियर फील करने का एक स्टैम्प लगा दिया है। जो लोग उनको रियल लाइफ में जानते हैं, उनसे मिले हुए हैं, वो कहते हैं वो वैसी ही हैं जैसे घर के अंदर है, वही उनकी रियल पर्सनैलिटी। जैस्मिन के लिए लोगों ने कहा, कल रात को शो पर आई थी गेस्ट, आई थिंक सुरभि ज्योति ने कहा कि नहीं ये ऐसी नहीं है, थोड़ा गेम खेल रही है। सब लोग अलग अलग तरीके से कैरेक्टर बन रहे हैं, मगर रुबीना वो है जो वो बाहर है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बोरिंग लग रही है कि क्या, कि वो उबाऊ लग रही है, कि लोग उसको देख के पक रहे हैं, या उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। उस समय आप लोगों ने उसे चुप कराया, फिर वो चुप हो गई तो वो घमंडी हो गई। एक चीज़ तय कर लीजिए, उसे चुप रहना है या बोलना है। गलतफहमी गुलाब जामुन जो दे रहे थे, मैंने गुलाब शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, वहीं पे जैस्मिन ने रुबीना को कहा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। निकी तंबुली ने कहा एजाज खान को लगता है कि उनको सब टारगेट करते हैं, ये है वो गलत है। राहुल ने एजाज खान को, राहुल ने भी कहा सेम बात, लगभग मिलती जुलती। एजाज खान ने पवित्रा से कहा कि मैं गेम नहीं खेल रहा, मैं रियल हूँ, उन्होंने गुलाब जामुन खिलाया। बाकी ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो फितरत वाली बात कि किसकी क्या फितरत है, वहाँ पर एक जैस्मिन और एजाज की अगर बात करूँ तो जैस्मिन ने एजाज से कैरेक्टरिस्टिक काफ़ी सही जो उन्होंने बताई, उससे कहीं ना कहीं एजाज भी राज़ी हुए। जहाँ उन्होंने कहा कि 50% जीत का जज्बा है, 30% फेक है। हालांकि फेक से वो नहीं वो हुए, 12% खाली बर्तन। उन्होंने कहा मैं बचता हूँ, वैसी मेरा नेचर है। 7% विक्टिम, तो उस पर भी उन्होंने इनडायरेक्टली कहा, और 1% आशिक। इसके बाद में रुबीना और राहुल के जो फितरत वाला टास्क था उसकी बात करना चाहूँगी। राहुल ने 50% सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहा। राहुल और रुबीना की बिल्कुल नहीं बनी। अब राहुल और रुबीना दो मेरे फेवरेट थे, अब दोनों अलग अलग हो गए, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिव्यू करूं। तो राहुल को रुबीना बहुत घमंडी लगती है। राहुल दरअसल निक्की और इस वाले ग्रुप में आ गए तो रुबीना लोगों से उनकी दोस्ती नहीं हुई, रेड जोन में उनकी बातचीत हुई, और पिछले एक हफ्ते से उन दोनों की बातचीत होने लगी। आज राहुल ने पूछा भी, बाद में क्लैरिफाई करके, तूने मुझे मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, तूने 1% कहा कि दिल के साफ है, वो क्यों नहीं। तो उसने कहा कि पहले ओवरऑल, रुबीना ने कहा मैं ओवरऑल जज किया मैंने इतने दिनों में। रुबीना ने बहुत क्लियर कट, एक बहुत वो डंके की चोट पर बोलती है यार, वो जो है दिल में उसके वो बोलती है, डरती नहीं है। बिग बॉस ने डरा दिया, सलमान खान ने डरा दिया, सब लोगों ने डरा दिया, मगर पूरा घर उसके अगेंस्ट खड़ा है, मगर उसके बावजूद वो उसको जो बात कहनी है वो करती है। बाय द वे उसको आज वीकेंड के बार का ड्रेस मिल गया, बहुत बहुत शुक्रिया बिग बॉस, एटलीस्ट आपने उसे इस काबिल तो समझा कि उसे कपड़े मिले। एनीवेज, इसके अलावा आज राहुल और जान का जो कवाली कॉन्टेस्ट था अच्छा था, एंटरटेनिंग था। मुझे लगा पकाऊ होगा, थोड़ा पकाऊ था, लेकिन कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर था। पिछली बार वाला कवाली का बोरिंग था, कुछ मज़ा नहीं आता। इस बार भी लास्ट में भसड़ हो गया, कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, राहुल के पंचेस जो है, टीम राहुल के पंचेस बहुत ज़बरदस्त थे। कुछ पंचेस मैंने लिखे भी थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग। जो पहला नल्ला, दूसरा नल्ला, वो उन लोगों ने कहा सोने की मशीन, रोने की मशीन जैसिन बसीन, फिर नाखून पे निकी तंबोली के वो कहीं ना कहीं वो किया, टारगेट किया
कि नाखून से कैसे क्या किया, डबल ढोल की है अपनी तंबोली, वो नगीना जो सबको चुभीना, रुबीना वाला थोड़ा उतना खास नहीं था। सलमान खान ने कंगन पर ये कह दिया कि है माँ के कंगन है, कौन से कंगन है, एक ये जोक किया। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसमें मैं बात करना चाह रही थी। राहुल ने अली से दोस्ती करके सही किया या गलत किया? राहुल को अली से दोस्ती करनी चाहिए थी या नहीं? अली अलग तरह की गेम खेल रहा है, अपनी गेम खेल रहा है। मुझे ये नहीं पता कि अली के लिए दोस्ती का मायने क्या है, क्योंकि अली दोस्ती ज़्यादा निभा पाएगा, आई डोंट थिंक सो। ना उसने जैस्मिन से निभाई, अब तक निभाई है, मगर वो वक्त आने पे जैस्मिन की भी तोड़ सकता है दोस्ती खेल के लिए। अगर हम बात करें, पवित्रा से उसकी दोस्ती थी, मगर उसने पवित्रा की बैंड बजाई है। रुबीना अभिनव से जैस्मिन की दोस्ती है, उसने वो दोस्ती तोड़वा दी है। एजाज खान को भाई भाई कहता है, मगर एजाज की कहीं ना कहीं उसने बैंड बजाई है। तो अली घर में एक पावर का तीसरा कोना बना। 2 ग्रुप्स थे, एक जान निकी एजाज वाला था, उसमें एजाज ऑलरेडी ग्रुप लीडर है। एक रुबीना वाला था, जहाँ पर रुबीना और अभिनव अली को ग्रुप लीडर नहीं बनने देंगे, वो अपना ग्रुप बना रहा है। और अपने ग्रुप में उसने पावर का तीसरा बिंदु राहुल वैद्य, जो ग्रुपिज्म नहीं करता, भेड़ चाल में नहीं जाता, उसको अपने साथ लिया कि पावर का अब मैं लूँगा। वो ऐसा बंदा है, वो मेरे साथ राहुल ने किया भी वैसा। जब पार्टी वाली रात को कैप्टन बनाने की बात आई तो राहुल ने एक बार भी नहीं कहा मैं कैप्टन बनूंगा, उसने कहा मैं अगले हफ्ते बनूंगा, तू इस हफ्ते बन जा। तो उसने राहुल को अपने साथ जोड़ा अली ने। अली मास्टरमाइंड खेल रहा है। अगर ये खेल दिमाग का है तो अली दिमाग से खेल रहा है। मगर राहुल ने बड़ी गलती की, पर राहुल को एहसास है। आज उसने पवित्रा से कह दिया ऐसी दोस्तियाँ कोई नहीं बनी है, लेकिन हाँ बन रही है, अभी 1-2 दिनों से बन रही हैं। तो राहुल को अली के साथ दोस्ती करने के बावजूद अपने खेल में बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि अली कुछ भी कर सकता है, वो गेम के लिए कुछ भी कर सकता है। अली को वो जो सेक्रीफाइस वाला टास्क था, अली को बचाने के लिए रुबीना ने अपने 50,000 का जो था हेयर ड्रायर, हेयर मशीन, वो उसने ताक पे रख दी। अली को बचाया, जैस्मिन को बचाया, ऑब्वियसली जैस्मिन के लिए फेवर किया, और तब जैस्मिन ने भी वहाँ पर किया। मगर वही जैस्मिन जो इतने दिनों से इन दोनों की छत्रछाया में थी, उनका बेबी बनकर रह रही थी, लोग बेबी की तरह उसे समझा रहे थे, बुझा रहे थे, उसी जैस्मिन ने आज ऐसा बड़ा फन निकाल के डसा है कि अब रुबीना किसी पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। अली ने बहुत ही गहरा वाला जो है एक जहर डंक जैस्मिन के दिमाग में डाल दिया है। फराह खान ने भी डाला था कि ये घर घर नहीं खेल रहे हो, सलमान खान ने भी कहा कि यहाँ पे जीतने के लिए आए हो। जैस्मिन ने एक्सप्लेनेशन ये दिया कि जब ये क्या कहा गया कि आप चिंतन मनन की बात कर दी कि सज़ा पर, तो बिग बॉस ने आपको बड़ी सज़ा दे दी, क्योंकि जो टास्क दिया गया है वो करो। तो जब एक बार तो उन्होंने कहा इसलिए जो मैंने समझाया था वही मैंने कहा। पर जैस्मिन, अगर आप दोस्त हैं और अगर आपने दोस्त को एक बात कह दी है, व्यक्तिगत कॉन्वर्सेशन में कही है अपने बात कि तू वो सयानी लोमड़ी है, नहीं क्या सयानी लोमड़ी ना, चतुर लोमड़ी, जो भी चालाक लोमड़ी है, सयानी तो मैंने कहा था, चालाक लोमड़ी है, वहाँ पे डिस्कशन हो गया था, उसने एक्टिंग करके दिखा दी, रुबीना ने एक्सप्लेनेशन दिया, मगर उसके बाद जैस्मिन ने फिर से वही बात टास्क में कही। या तो आप दोस्ती का दंभ मत भरो, दोस्ताने की बात मत करो, और या फिर ये मत करो। फरिश्ते वाले टास्क में जिस तरह से मेरे लिए तुम लोग विनर्स हो, मुझे जैस्मिन बहुत क्यूट लगती थी, I mean, मुझे बहुत पसंद है जैस्मिन। मगर अब रुबीना के साथ वो खेल खेल रही है। हाँ, तो अगर तो ये गेम के लिए तो भाई सब लोग गेम खेलने आए, क्यों ना खेलने, सबको खेलना चाहिए। मगर आप लोग दोस्ती के दावे भरते थे, तो उस पर ये करारा तमाचा या कहे बैकलैश जैस्मिन ने किया है। आज भरी सभा में रुबीना को सुपीरियर कह के, जबकि जैस्मिन खुद हाँ मेरे लिए तो ऐसा नहीं है, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, आई मी और मैं उनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। जैस्मिन को सपोर्ट करने के लिए घर में अली आए हैं। सलमान खान कॉन्स्टेंटली जैस्मिन को सपोर्ट करते रहते। आज जब उनको जैस्मिन के साथ कौन था, एजाज थे ना, शायद एजाज ने उनको बनावटी कहा, तो सलमान खान ने कह दिया इतने दिन तो कौन बनावटी रह सकता है,
ऐसा वैसा, अगर बनावटी हैं तो उन्होंने जस्टिफिकेशन भी दिया। उन्होंने कहा अगर बनावटी हैं तो ये कैसे हैं, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या कहा उन्होंने। उन्होंने कहा बनावटी है तो चालाक कैसे हैं, तो कॉन्फिडेंट कैसे हैं, एड़ा बन के पेड़ा कैसे खाती हैं, दो में से एक ही बात होगी। जैस्मिन के लिए कितने लोग सपोर्टर है, अली है और अब सलमान खान लगातार उनको खेल शुरुआत तब से सपोर्ट कर रहे हैं, एजाज को और जैस्मिन को। ऐसे में रुबीना को कॉर्नर करके टारगेट किया जा रहा है, रुबीना के फेस से साफ झलक रहा है और यही कारण है कि ऑडियंस उनसे कनेक्ट बना रही है। फैंस जो सबसे ज़्यादा बन रहे हैं वो रुबीना के बन रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो लोन वॉरियर है, उसको कॉर्नर किया जा रहा है। और यही रुबीना की सबसे बड़ी ताकत है कि वो ब्रेक डाउन नहीं हो रही। उसने अपने, हालांकि उसके चेहरे पर उदासी दिखी, लेकिन उसने अपने आप को पकड़ कर रखा है, होल्ड करके रखा है। दिशा परमार का जवाब अब तक नहीं आया है। 3000 दिशाएं बाहर लहंगे पहने घूम रही है, ऐसा मैसेज अंदर पहुंचाया गया, लेकिन मस्ती में ही सब कुछ रहा। जब सलमान खान ने ये कहा कि दिशा थाईलैंड गई है तो राहुल थोड़े चिंतित हो गए, उनको लगा रहे हाँ ये क्या हुआ, और उन्होंने पूछा भी कि वो बात गलत थी ना सलमान भाई। राहुल ने आज पवित्रा पुनिया के साथ एक बात डिस्कस की। उसने कहा कि मेरा और एजाज का इक्वेशन ठीक नहीं है और अब जो पोकिंग चल रही मैं फटूंगा, तो तुझे उसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। पवित्रा ने कहा मुझे क्यों बुरा लगे, वो उनका मैटर है, तेरा और मेरा इक्वेशन अलग है। ये राहुल भी अब थोड़ा मुझे लगता है गेम खेलेंगे, क्योंकि पवित्रा से डिस्कस करें, क्योंकि आगे वो एजाज जिस तरह से बातें, एजाज और राहुल का पिछले 2 हफ्ते से चल रहा है, वो जब से वो शुरू हुआ कि इधर आओ बात करनी है, और फिर उसके बाद बाहर चल वल 2-3 बार कुछ बातें हुई हैं, तो अब वो आगे मुद्दा जाने वाला। उसके पहले राहुल ने पवित्रा से क्लैरिफिकेशन कर दिया। अगर एक और बात जो बहुत अहम थी मैं आपको बताती हूँ, अली को नॉमिनेट करने के लिए कहा गया। कैप्टन को सुपर पावर्स दी जाती है, मगर इतनी पावर्स, 6 लोगों को कैप्टन नॉमिनेट करेगा। मुझे लगता है जो 4 हमें दिखाए वो एजाज, कविता, रुबीना ऑब्वियसली और निकिता अंबोली। रुबीना को हर हफ्ते आपको नॉमिनेट करना ही है, और मुझे लगता है जैस्मिन को, राहुल को, शायद अभिनव और पवित्रा को बचाएं। आज शार्दुल जो है वो घर से बाहर चले गए। जिस तरह से वो घर से बाहर गए उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई। जिन परिस्थितियों में घर के अंदर आए थे उसके बावजूद उन्होंने टास्क किए। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। शार्दुल, जनता आपके साथ है और आप अपनी इस लड़ाई को जारी रखिए, क्योंकि आप जैसे योद्धाओं की ज़िंदगी में ज़रूरत है। जंग में, बॉर्डर में योद्धाओं की ज़रूरत होती है, मगर जो ज़िंदगियाँ हम जीते हैं उसमें भी वॉरियर्स चाहिए, और वो वॉरियर स्पिरिट शार्दुल ने दिखाई। हालांकि वो लो रहे, वो आकर खेले, यही बहुत बड़ी बात है। बात करते हैं कविता कौशिक की। कविता कौशिक विक्टिम कार्ड खेलता है, सिंपैथी लेता है। अब आप भी वही कार्ड इस्तेमाल कर रही हैं कविता जी। अगर जो प्रोमो में दिखाया वही सच्चाई है, तो अब कविता कौशिक भी जो है विक्टिम कार्ड खेलती हुई नजर आने वाली हैं, ऐसा लगता है। बहरहाल बिग बॉस आप कब तक रुबीना दलाक से दुश्मनी निभाते रहेंगे, कब तक उनको टारगेट करते रहेंगे, हमारी नज़र उस पर है। और जहाँ तक उसकी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात है, वो उसका एटीट्यूड है, जो पर्सनैलिटी उसकी है, उसके सहित उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है, पसंद किया है। वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या घमंड नहीं है, वो एक समझदार, शालीन, सभ्य होने का एक्सप्रेशन है जो रुबीना दिखाती है। क्या आप मुझसे अग्री करते हैं? ज़रूर बताएं। और हाँ, बिग बॉस से जुड़ी सभी खबरें देखिए सिर्फ और सिर्फ फीफा फूज पर।